रेलवे की तैयारी करने वाले भाइयों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, यानी वो रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चन मैथ के, जिनको बच्चा स्किप करता है। यहां पर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, और वो रिपीटेड क्वेश्चन जो एएलपी में आते हैं, टेक्नीशियन में आते हैं, ग्रुप डी में आए, आरपीएफ में आए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी वीडियो एंड तक अवश्य देखें। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आपको एक एक क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व भी करना है और देखना है कि आप किस प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार सेम डाटा के साथ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। मतलब हमारे पास में एक तो हो गई वॉशिंग मशीन और एक हो गई टीवी। तो वॉशिंग मशीन की कीमत कम है टीवी से। अगर हमने माना टीवी की कीमत 100 है, तो हमारे पास वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 90। सबसे पहले हम इसको रेशो बना लेंगे। यहां पर रेशो बनाएंगे तो 10 से 10 कट गया, यानी हमारे पास रेशो बन गया 9:10। आगे क्या दिया गया है? हमें दिया गया है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाए, यहां पर हमने बढ़ा दिया 65% बढ़ चुका है। आगे दिया है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है। हमने टीवी की कीमत को 34% क्या कर दिया? कम कर दिया। 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमतों में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? यानी हमें जो दिया है 5 तो वॉशिंग मशीन है, तो यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टीवी कितनी है? 3। जो नंबर कट रहा है उसको पहले काट लेंगे, यानी 5 से काटेंगे तो ये नंबर कटेगा 2 बार, और 3 से काटेंगे तो ये नंबर कटेगा 3 बार। यानी हमारे पास जो कुल वस्तु हो गई, कुल वस्तुओं की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 5। यानी नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। यहां पर हमने माना कि हमारे पास में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि हो गई x% की। देखना है यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 या 15 का 5 का रिमाइंडर बच गया 1, 6 18 और 1 कितने हो जाएंगे? 19। यहां पर प्लस का होगा, ये किसका होगा? माइनस का। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, और बराबर में हमारे पास हो जाएगा 5x%। यहां पर घटा लेंगे, घटाने पर देखते हैं क्या आता है। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7, और 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। गुणा की संख्या खाएगी भाग में, यानी x% बराबर हमारे पास में आ जाएगा 5। भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या आएगा? देखिए 5 दूनी 10, बच गए 2, हो गए 27, 5 25, हमारे पास बच गया 2, पॉइंट लगा लिया, उतार लिया 0, 5 चौका 20, यानी प्लस का आया है तो हमारे पास क्या होगी? वृद्धि। यानी कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? 25.4% की यहां पर क्या हो जाएगी? वृद्धि। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लिया है, ये वाला क्वेश्चन। इसको एक बार पढ़ेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन बना भी पाएंगे। ए और बी वस्तुओं की कीमतों का अनुपात हमको दिया 4:5। ए कीमतों में 25% बढ़ जाता है, बी 20% कम हो जाता है। यानी ए वस्तु हो गया, और यहां हमने रख दिया बी। कितना रेशो दिया है? 4:5। कितना वृद्धि हुई है? प्लस के 25% का वृद्धि हो गया, और यहां पर हमारे पास कितने की कमी हो गई? 20% की क्या हो गई? कमी। आगे क्या दिया है देखिए, 2 इकाई ए और 2 इकाई बी, यानी 2 से 2 कट जाएगा। जब सेम वस्तु दी गई है तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे पास कितने आइटम हो गए? ये 9 हो गए। यहां देखा कितने हो गए? प्लस के हो गए 100, और माइनस के कितने हो गए? 100। यानी ये नंबर तो वैसे ही कट गया, यानी 100 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो यहां पर क्या होगा? 0% की ना तो वृद्धि होगी और ना क्या होगी? कमी। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40%। देखिए 40% हमको दिया है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40/100, और काटेंगे 10 से 10, यानी 2 क्या आ जाएगा? 5। कम दिए, यानी क्या है? यहां पर तो हमने रख दिया टीवी, और यहां रख दिया वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कम है 40%। अगर टीवी 5 है तो इससे कितना कम? 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएंगी? वॉशिंग मशीन कितनी हो जाएंगी? 3। आगे हमें क्या दिया है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमतों में 52% बढ़ जाती है, यहां पर हमने प्लस के 52 बढ़ा लिए, 52%। इसके बाद क्या दिया है?
और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 76। आगे दिया है यदि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, वॉशिंग मशीनों की संख्या हमें दी गई है 5, तो यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टीवीओ की संख्या कितनी दी गई है 2, तो हम यहां से 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे। देखिए कोई नंबर कट रहा है, 5 से क्या कट जाएगा 5, तो हमारे पास में टोटल जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 5, और यहां पर जो वृद्धि होगी x% की। एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 5 या 15 यानी 156 प्लस का हो जाएगा, और यहां पर माइनस का आएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 का 2 का रिमाइंडर बचा 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, बराबर में कितना आ जाएगा 5x%। बस आपको कैलकुलेशन करना है। यहां पर कितना बचेगा 4, तो यहां आ जाएगा 5x%, या हम डायरेक्ट लिख दो, यहां पर गुणा की संख्या भाग में भेज दो डायरेक्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा x% बराबर आ जाएगा कितना बचा 4, और 5 खा जाएगा नीचे। भाग कैसे देना है, अब 4 में भाग नहीं जा रहा है 5 का, तो हम पॉइंट लगा लेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 5 × 40, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइस ऑफ वॉच इज 50% मोर द प्राइस ऑफ ए बेल्ट, यानी बेल्ट जो आपको दिया है घड़ी की कीमत बेल्ट से 50% अधिक है। 50% का मतलब तो बच्चा जानता है 1/2। यहां पर रख दिया मैंने वॉच और यहां रख दिया मैंने बेल्ट, तो वॉच की कीमत अधिक है। अगर बेल्ट की कीमत 2 है तो वॉच की कीमत कितनी होगी 3। आगे हमें दिया गया है 20% की क्या हुई है इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हो गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा 20 यहां रख दिया, और यहां क्या हुआ 20% की कमी, तो माइनस का 20 रख दिया। आगे क्या दिया गया है, तो प्राइस ऑफ क्या है 2, तो क्या है वॉच है, और 2 हमारे पास क्या है बेल्ट, तो आपको यहां पर रखने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो कुल संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी 5, और यहां वृद्धि हो गई माना x की। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 60, और माइनस के कितने आएंगे माइनस के 40 हो जाएंगे, और बराबर में आ जाएगा 5x%। बस कैलकुलेशन करना है आसानी से, कितना बचेगा, यानी x% बराबर कितना बचा 20, और 20 में भाग किसका देंगे 5 का, तो कितनी बढ़ जाएगा 4 बार, यानी 4% की क्या होगी वृद्धि होगी, प्लस का बचा है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बालको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया है और एएलपी टेक्नीशियन में भी ऐसा क्वेश्चन मिला है, और अभी जो 2026 में एग्जाम चल रहे हैं टेक्नीशियन के एएलपी के उसमें भी यह क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको इसको करना कैसे, देखिए दिया गया एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आपको सोचना कैसे है, यहां पर हमें देखना है जो यहां सीपी का मान है उसको एसपी मान लेंगे। देखो यहां एसपी का मान तो कितना मान लेंगे 150, और सीपी का मान कितना मान लेंगे 120। कैसे माना मैंने, उसने कहा कि 120 इंटू एसपी, यानी 120 आमों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर किसके है 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे भाई आप थोड़ा समझने का प्रयास करो, एसपी का मान कितना हुआ 150, सीपी का मान कितना हुआ 120, हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मानना है, यानी हमारे पास सीपी बराबर कितना आ चुका है 120, और एसपी बराबर कितना आ चुका है 150। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काट लेते हैं। देखिए 10 से 10, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, यानी कितने की वृद्धि हुई है 1/4, यानी जो भी प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है 4, यहां पर वृद्धि कितने की हुई है 1 की, तो 1/4 परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता होता है 1/4 का मतलब होता है 25%। तो यहां अगर काट कर भी देखेंगे तो 25% की क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार 80 पेन खरीदे, उसने उन्हें इस प्रकार बेचा कि 60 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी हमारे पास ये तो हो जाएगा सीपी, सीपी कितना हो जाएगा 60, और एसपी बराबर कितना हो जाएगा 80 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यहां आ जाएगा 80। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, 10 से 10, तो यहां आ जाएगा 3 रेशो कितना आ जाएगा 4,
कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों? यहां पर वृद्धि हो रही है कितने की? 1 की। तो 1 की वृद्धि होगी किस पर? सीपी पर। सीपी का मान कितना है? 3% बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो तैयारी करते हैं उन बच्चों को पता होता है 1/3 का मतलब होता है 33 सही 33%। यानी अगर आप भाग भी देंगे तो क्या आएगा? 33.33% आएगा। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको लगाकर जाना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारी मजबूती बने। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग द्रव से भरा है पीले द्रव से। शेष भाग, जब आपको शेष दिया हो और शेष यहां दिया गया, इस कंडीशन में, यानी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बस बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए मल्टीप्लाई वगैरह करने लग जाता है। जबकि जो मैं तरीका बताऊंगा आप उस तरीके को फॉलो करोगे, 101% ऐसा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है? देखिए एक तो दिया है हमें 2/5, फिर कितना दिया है? 1/3, भाई 1/3 दिया है ना। फिर दिया है हमको 1/3 के बाद में दिया है 5/6। अब आपको देखना है कुल, ये तो हो गया कुल, नीचे कुल, और ये हो गया शेष, रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर। तो आपको ध्यान देना है ये तो हो गया कुल, और अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? शेष। 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1। जो नंबर पहले कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए हमारे पास में 3 से क्या कट गया? 3। और 2 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार कट गया। यानी हमारे पास में जो 1 यूनिट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी शेष हमें दिया गया है कितना? 4 पॉइंट कितना दिया गया? 2। तो यहां पर कितना बचा है? 1। यानी 1 की वैल्यू यहां पर, इसका मान हमें कितना दिया गया है? 4.2। 4.2 गुना है, तो इधर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, यानी 15 गुना में क्या करेंगे? 4.2 कर लेंगे। 4.2 करेंगे तो देखिए गुना करना है हमें, यहां पर करेंगे 15 दूनी 30, तो 3 बच गया, और 15 चौको 60 और 3 कितने हो जाएंगे? 63 लीटर। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो 63 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कुल जो है, कुल धारिता उस बर्तन की है वो कितनी है? 63 लीटर है। यानी सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, अच्छे लेवल से लगाना है। देखिए क्या दिया गया, एक टैंक का 1/4 भाग तेल से भरा है, शेष भाग का 2/3 भाग पानी से भरा है, शेष 25 लीटर पानी रसायन से भरा है। टैंक की कुल क्षमता याद कीजिए। देखिए 1/4 हमें दिया है, 1/4, और कितना दिया है? 2/3, और शेष हमें 25 लीटर दिया है। यानी हमारे पास 4 में से 1 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा बालको? 3। और 3 में से 2 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। यहां पर आपको क्या दिया गया है? इसका मान कितना दिया है? 25 लीटर हमें दिया गया है। जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटना है। देखिए यहां से 3 से क्या कट गया? 3। तो ये इसका कितना गुना? 25 गुना आ गया, नहीं आया भाई? ये इसका आ गया। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का 25 गुना है ये, यहां 1 बचा है, 1 का 25 गुना करेंगे तो 25। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 4 का 25 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा बालको? यहां पर जो आंसर होगा ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक टंकी का 3/7 भाग दूध से भरा है, शेष भाग का आधा पानी से भरा है। देखो एक तो दिया है 3/7, एक दिया है आधा यानी 1/2, ये समझना है आपको थोड़ा सा। फिर बचे हुए भाग का 4/5 भाग, 4/5 भाग किससे भरा है? जूस से भरा जाता है, और अंत में 6 लीटर खाली रह जाता है। तो टंकी की धारिता याद कीजिए। टंकी की हमें क्या निकालना है? धारिता। देखना बच्चों, यहां पर हमारे पास में 7 में से कितने गए? 3। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएंगे तो बाल को कितना बचेगा? 1। यहां देखना है कुल हमें कितना दिया गया है? 6 दिया गया, शेष बचा है कितना? 6। यहां जो नंबर कट रहा है पहले हम उसको काटेंगे। उसको काटेंगे तो हमारे पास देखिए ये 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार, और कोई भी नहीं कट रहा है। यानी ये इसका कितना गुना है? ये इसका तिगुना है। कितना गुना है? तिगुना। तो यहां भी हमारे पास कितना हो गया? 35। कितना आ गया बालको? ये हमारे पास में भाई 7 में जो 35, तो ये 35 आ चुका है यहां पर। तो 35 का हमें कितना गुना करना है? 3 गुना करना है। तो 5 या 15, रिमाइंडर बचा 1, 3 या 9 और 1 10, यानी 105 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका? राइट आंसर आएगा।
सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका।